दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें एक अनपढ़ भाई ने अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों को अपने त्याग से ऐसी नसीहत दी कि सभी लोग उस अनपढ़ भाई के कायल हो गए। दोस्तों, एक सूचना है। दोस्तों, मेरे चैनल के कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस उन पर नहीं जा रहे हैं। जब मैंने इस बारे में इंक्वायरी की तो पता चला कि यह प्रॉब्लम्स कई और यूट्यूबर्स के साथ भी हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह यूट्यूब की तरफ से ही एक एरर है। 2 साल पहले भी इस तरह की प्रॉब्लम्स सैकड़ों चैनलों पर हुई थी। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल डबल गुरु को सब्सक्राइब कर रखा है और नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर से दोबारा सब्सक्राइब कर लें। ऐसा करने से मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलने लगेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब स्टोरी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई, एक बहन और उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन चुका था और बीच वाला बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन चुका था और दोनों ही बेटों की शादी भी हो चुकी थी। छोटा बेटा जो था वह पढ़ लिख नहीं पाया था क्योंकि उसका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। इसीलिए वह अनपढ़ ही रह गया था और इसीलिए उसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। उस परिवार में सबसे छोटी उनकी बहन ही थी। वह भी मैट्रिक पास हो चुकी थी और उसकी भी एक अच्छे परिवार में शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल चली गई थी। दोनों ही डॉक्टर और इंजीनियर बेटे अच्छे पैसे कमाते थे और अपनी पत्नियों को लेकर शहर में रहने लगे थे। किसी को भी अपने बूढ़े माँ बाप व अनपढ़ भाई की कोई फिक्र नहीं थी। सभी मज़े से अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। अनपढ़ भाई जो था वह दिन भर खेतों में खेती बाड़ी का काम करता, जानवरों को खिलाता पिलाता और बूढ़ी माँ के साथ खाना बनाने में जितना भी हो सकता उसकी मदद करता। दोनों ही पढ़े लिखे भाई और बहन जब भी कभी अपने गांव आते तो अपने अनपढ़ भाई का खूब मजाक उड़ाते। छोटी बहन भी अपने अनपढ़ भाई का मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रहती थी। तीनों ही लोग अपने अनपढ़ भाई को बहुत ही गिरी हुई नज़रों से देखते थे और उससे नौकरों जैसा व्यवहार करते थे। ऐसा भी नहीं था कि वह अनपढ़ भाई अपने पढ़े लिखे भाइयों और बहन के अनुचित व्यवहार को समझता नहीं था, क्योंकि वह सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं था, बाकी समझता सब कुछ था। मगर वह कभी भी उनकी बातों का बुरा नहीं मानता था और उनकी कड़वी बातों को मजाक में ही टाल देता था, क्योंकि वह अपने भाई बहन को हमेशा अपना परिवार मानता था, उन्हें अपना मानता था। मगर वे लोग उसे एक जाहिल गंवार और एक नौकर से अधिक कुछ भी नहीं समझते थे। अभी कुछ वर्षों पहले तक उसके पिताजी भी उसे अनपढ़ और गंवार ही समझते थे, क्योंकि उन्हें अपने दोनों ही पढ़े लिखे बेटों पर बहुत ही ज़्यादा गुमान हुआ करता था। मगर जब उन दोनों की शादी हुई तो उन लोगों का व्यवहार ही बदल गया और पिताजी के सारे अरमानों पर पानी फिर गया, क्योंकि शादी के बाद वे लोग अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अपने बूढ़े माँ बाप को उनके ही हालात पर छोड़कर चले गए थे। अब उनका वही अनपढ़ गंवार बेटा ही उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा बचा था। इसीलिए उन बूढ़े माँ बाप को अब उसकी शादी की भी चिंता सता रही थी। माँ ने काफ़ी प्रयास करके दूसरे गांव की ही एक गरीब लड़की से अपने अनपढ़ बेटे की शादी करवा दी। शादी होने के कुछ महीनों बाद ही उसके पिताजी चल बसे। पिताजी के मरते ही दोनों पढ़े लिखे बेटों के मानो जैसे सोए हुए अरमान ही जाग गए हों, क्योंकि दोनों ही बेटे गांव की ज़मीन और घर का बंटवारा करना चाहते थे ताकि उन ज़मीनों को बेचकर वे अपना बैंक बैलेंस और भी बढ़ा सकें। बंटवारे के लिए वे दोनों पहले भी प्रयास कर चुके थे, मगर बूढ़े पिता ने उनके अनुचित व्यवहार को देखते हुए अपने जीते जी ज़मीनों का बंटवारा करने से साफ मना कर दिया था। मगर अब तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो अब एक बार फिर वे लोग बंटवारे के लिए लालायित हो उठे। बंटवारा करने के लिए दोनों भाई गांव आ गए। छोटी बहन को भी बुला लिया ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि पढ़े लिखे भाइयों ने अपने अनपढ़ भाई के साथ गलत बंटवारा कर लिया। गांव के भी कुछ बुद्धिजीवी लोगों को बुला लिया गया और वकील साहब को भी। सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया गया। अनपढ़ भाई को यह तो पता था
कि मेरे भाई बहन घर आए हैं, मगर बंटवारे के लिए आए हैं यह उसे नहीं पता था। अतः जब वह कंधे पर फावड़ा रखकर खेतों में काम करने के लिए अपने घर से बाहर निकला तो घर के बाहर गांव वालों की भीड़ देखकर ठिठक गया। उसे खेतों में जाता देखकर बड़े भाई ने अनपढ़ भाई से कहा, आज तू खेतों पर मत जा, आज घर और सारी जमीनों का बंटवारा होना है। बड़े भाई के मुंह से बंटवारे की बातें सुनते ही अनपढ़ भाई के तो मानो होश ही उड़ गए। फिर भी उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, आप लोग सारी जमीनों का बंटवारा आपस में कर लीजिए, मुझसे जहाँ भी कहेंगे मैं वापस आकर अंगूठा लगा दूंगा। उस अनपढ़ भाई की बातें सुनकर छोटी बहन बोली, तुम गंवार के गंवार ही रहोगे, भला ऐसा भी कोई करता है? जमीन के बंटवारे में सभी हिस्सेदारों का रहना जरूरी होता है। अपनी छोटी बहन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह अनपढ़ भाई बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, तू है ना मेरी प्यारी बहना, मेरे हिस्से का ख्याल रखने के लिए। और यही कहकर वह अनपढ़ भाई मुस्कुराता हुआ अपने खेतों की तरफ चला गया। जब वह चला गया तो दोनों भाइयों ने वकील से कहा, अब आप जरा देखिए कि हमारे पास कितने ज़मीनें हैं। वकील साहब ने जायदाद के सारे पेपर देखकर बताया कि आप लोगों के पास टोटल 12 बीघे ज़मीनें हैं और आपका यह घर है। तब एक भाई बोला, मतलब 4-4 बीघे हम तीनों भाइयों के हिस्से में आएंगी और घर में भी 3 हिस्से होंगे। वकील साहब बोले, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। तब दोनों भाई बोले, तो ठीक है, आप बंटवारे के पेपर तैयार कीजिए। वकील साहब ने सारी ज़मीन और घर को 3 बराबर हिस्सों में बांटकर उसके पेपर तैयार कर दिए। अब सिर्फ उन पेपर्स पर तीनों भाइयों के दस्तखत होने बाकी थे। जब सारे पेपर तैयार हो गए तो बड़े भाई ने कहा, अरे कोई उस गंवार को भी बुला लाओ, आकर पेपर पर अंगूठा तो लगा दे। फिर उस अनपढ़ भाई को बुलाया गया और उससे बताया गया कि टोटल 12 बीघे ज़मीनें हैं और यह घर है, इसीलिए सारी ज़मीन और घर को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है और हर एक के हिस्से में 4-4 बीघे ज़मीन और घर का 1/3 हिस्सा मिला है। तुम भी देख लो और अपना अंगूठा लगा दो। भाइयों के मुंह से 3 हिस्सों की बातें सुनकर वह अनपढ़ भाई बोला, मगर भाई साहब, ज़मीनों के सिर्फ 3 हिस्से ही क्यों लगाए गए हैं? उसकी बातें सुनकर इंजीनियर भाई खींचते हुए बोला, क्योंकि हम लोग 3 ही भाई हैं ना, बेवकूफ़ इंसान। छोटी बहन को भी अपने अनपढ़ भाई के इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, क्या भैया, मैं तो आज तक आपको अनपढ़ और गंवार ही समझती थी, मगर लगता है आप तो उससे भी कहीं ज़्यादा गए गुजरे हैं। छोटी बहन की ऐसी बातें सुनकर वह अनपढ़ भाई बोला, प्यारी बहना, हम चारों ही लोग एक ही माँ बाप की औलादें हैं, तो हमारी इन ज़मीनों के 4 हिस्से भी तो लगने चाहिए ना। क्या तुझे तेरा हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? आखिर इन ज़मीनों पर तेरा भी तो हक बनता है ना। अपने अनपढ़ भाई के मुंह से अपने लिए भी ज़मीन में हिस्से की बात सुनकर वह अवाक रह गई। उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह रोने लगी, क्योंकि आज तक वह अपने जिस भाई को अनपढ़, गंवार, जाहिल और उससे भी कहीं ज़्यादा गया गुजरा समझ रही थी, आज उसी भाई ने उसके भी हक की बात कहकर उसकी आंखें खोल दी थी। वह रोते हुए अपने अनपढ़ भाई के पैरों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगते हुए कहने लगी, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं आज तक आपके प्यार को समझ ही नहीं पाई और आपको जाहिल, गंवार समझती रही, जबकि सही मायनों में जाहिल और गंवार तो मैं हूँ, जो आपको आज तक भला बुरा कहती आई। मुझे माफ़ कर दो भैया। उस अनपढ़ भाई ने अपनी छोटी बहन को अपने गले से लगा लिया और इंजीनियर भाई से बोला, भैया आपने कुछ बताया नहीं, क्या हमारी जायदाद में हमारी छोटी बहन का हक नहीं बनता? कि तभी डॉक्टर भाई बोल पड़ा, अरे ऐसा भी कहीं होता है क्या? क्या आज तक किसी ने भी अपनी ज़मीन जायदाद में से बहन बेटियों को हिस्सा दिया भी है जो हम लोग देंगे? तब वह अनपढ़ भाई बोला, किसी ने दिया हो या नहीं, पर हम लोग तो दे ही सकते हैं ना। अनपढ़ भाई की ऐसी न्याय संगत बातें सुनकर दोनों पढ़े लिखे भाई परेशान हो गए और कुछ बोल नहीं पाए। सारे गांव के लोग आशा भरी नज़रों से उन दोनों भाइयों की तरफ देख रहे थे, मगर उनके मन में अभी भी लालच का कीड़ा बैठा हुआ था। अतः उन दोनों पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर भाइयों ने जायदाद में अपनी छोटी बहन को हिस्सा देने से साफ मना कर दिया। तब उस अनपढ़ भाई ने वकील साहब से कहा,
वकील साहब, मैं जानता हूँ कि हमारी जायदाद में कानूनन हमारी बहन का भी हक बनता है, मगर मैं इस बात को अब और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। किंतु मैं चाहता हूँ कि मेरे हिस्से की जो 4 बीघे ज़मीन है वह आप मेरी छोटी बहन के नाम कर दें। तब वकील साहब बोले, पर तब तुम अपने हिस्से में क्या लोगे? तब वह बोला, मेरे हिस्से में तो इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मेरी माँ ही है, और वह तो मेरे पास पहले से ही है। गुजारा करने के लिए घर का 1/3 हिस्सा ही मेरे लिए काफ़ी है। एक अनपढ़ और गंवार भाई के मुंह से ऐसी मार्मिक बातें सुनकर और अपनी बहन, भाई, माँ और पूरे परिवार के प्रति ऐसा अनोखा त्याग और प्रेम देखकर वहाँ पर मौजूद सभी ग्रामीणों की आंखें नम हो गई। सभी गांव वाले उस अनपढ़ भाई की तारीफ करने लगे और उन दोनों लालची डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों को हे दृष्टि से देखने लगे, गिरी हुई नज़रों से देखने लगे। फिर ना जाने क्या हुआ, बड़े भाई साहब अपनी जगह से उठे और जायदाद के सारे पेपर को फाड़कर फेंक दिया और सभी ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा, हम दोनों ही अपने किए पर शर्मिंदा हैं। अब हमारे घर और ज़मीन जायदाद का बंटवारा कभी नहीं होगा। आज से सारी ज़मीनों पर हमारे छोटे भाई का हक होगा। वह जो चाहे बहन को दे और जो चाहे अपने पास रखे। हम सभी अब एक साथ मिलकर एक परिवार की तरह रहेंगे। यही कहते कहते उन दोनों की भी आंखें नम हो चुकी थीं। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।